पाकिस्तान में हर साल तकरीबन 5 मिलियन यानी 50 लाख अनवांटेड प्रेगनेंसीज होती हैं और यकीनन फिर इसके कई तरीके हैं। या तो ये बच्चे इस दुनिया में आते हैं यानी जो उनके घर के कम्युनिटी के वसाइल होते हैं उन पर मजीद बोझ डालते हैं, एक सब स्टैंडर्ड मीडियोकर जिंदगी जीते हैं जिसमें उनके पास ना सेहत के ना तालीम के किसी चीज के मौके मौजूद नहीं होते। या फिर दूसरी तरफ उनके पेरेंट्स अनहेल्दी अबॉर्शंस की तरफ जाते हैं। आपको ये जानकर भी हैरत होगी कि क्योंकि पाकिस्तान में अबॉर्शन लीगल है, हमारी अपनी कल्चरल कदगन इसके ऊपर है और यकीनन हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स आपसे जरूर ये आगाही लेंगे कि क्या माँ और बाप यानी दोनों मैरिड कपल की जो इसके अंदर कंसेंट शामिल है या नहीं, या फिर इफ इट इज डेट्रीमेंटल टू द हेल्थ ऑफ द मदर तो ये कंडक्ट किया जाता है। लेकिन यू विल बी शॉक टू नो कि पाकिस्तान के हाईएस्ट नंबर ऑफ अबॉर्शंस हैं, नॉट जस्ट इन द रीजन but also in the world. So let's talk about more conducive family planning measures जो कि एक स्टिग्मेटाइज्ड इशू है और इसके ऊपर बात नहीं की जाती। आज मेरे साथ मौजूद हैं आयशा अमीन, हु इज अ सेक्सुअल हेल्थ एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एक्सपर्ट। वो इस बारे में आगाही भी फैलाती हैं। शी हैज अ ओन कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड बैठक, जहां पे इसी तरह के जो मुश्किल सब्जेक्ट्स हैं जिन पे आप और मैं बात नहीं करना चाहते, बिल्ली की तरह आंखें बंद करना चाहते हैं, उसके बारे में बात की जाती है। सो लेट्स फाइंड आउट व्हाट आर द कम्युनिटी इनसाइट्स, वेयर आर द गैप्स एंड how can we make better policies and better societal decisions. अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम सलाम सैयदा। कैसी हैं आप? I'm good. How are you? बिल्कुल ठीक ठाक। So I am hearing that you are a part of this new wonderful campaign that does exactly what I've just spoken about, called खैर ख्वाह। खैर ख्वाह literally translates into well wisher। तो इसके बारे में हमें बताएं। So खैर ख्वाह, right? It's a communications platform जो family planning पे information provide करती है using social media, and it is easily accessible। आप social media handles जो Facebook पे खैर ख्वाह के हैं, वहाँ पे जाके जो भी इंफॉर्मेशन, क्योंकि हमारे पास एक तो बात नहीं होती सब्जेक्ट पे, तो इसकी क्वालिटी इंफॉर्मेशन मिलना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सो पीपल कैन गो एंड यूज दिस। सिर्फ ये नहीं कि फैमिली प्लानिंग मेथड्स क्या कौन से हैं, लेकिन क्यों फैमिली प्लानिंग जरूरी है एक कपल को या एक फैमिली को, क्यों फैमिली प्लानिंग करनी चाहिए, वो इस पे भी अपने आप को एजुकेट कर सकते हैं। बिल्कुल सही। और इसमें कुछ बड़े इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, मिसाल के तौर पे बर्थ स्पेसिंग। आपने अगर 2 या 3 बच्चों के जरिए आपको लगता है कि आपकी फैमिली मुकम्मल होगी, उन बच्चों ने कब इस दुनिया में आना है ये कंट्रोल आपके पास हो सकता है। आप ये वेट कर सकते हैं कि आपका पहला बच्चा 4 साल की उम्र का हो जाए तो उसके बाद आप नेक्स्ट बेबी प्लान करें, एटसेट्रा एटसेट्रा। वेयर आर द गैप्स आयशा? आपको क्या लगता है कि कपल आपस में बात नहीं कर रहे, फैमिलीज का प्रेशर है, कॉन्ट्रासेप्टिव्स या फैमिली प्लानिंग मेजर्स एंड मीन्स अवेलेबल नहीं है? व्हाट्स द बिगेस्ट गैप? So I'm glad that you used the word birth spacing, right? क्योंकि एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है कि फैमिली प्लानिंग का मतलब ये है कि आप बच्चे पैदा करना बंद कर दें, right? Which is the biggest misconception that we have. Family planning actually means birth spacing and deciding when you want to have a kid, ताकि आप जो भी आपके बच्चे हैं, जितने भी बच्चे हैं, उनको एक क्वालिटी लाइफ दे सकें। तो सबसे बड़ा गैप जो हमारे पास है वो ये है, एक मिसकॉन्सेप्शन की कोई फॉरेन एजेंडा है, इससे हमारी नस्ल खत्म हो जाएगी। सो एक सबसे बड़ा जो गैप है वो ये है कि हमारे पास सही इन्फॉर्मेशन नहीं है ऑन व्हाट फैमिली प्लानिंग मीन्स। अच्छा, एक और बड़ा गैप मैं ये देखती हूँ कि लोगों को लगता है कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स अगर इस्तेमाल करते हैं या कोई और तरीका इस्तेमाल करते हैं बर्थ स्पेसिंग का, फैमिली प्लानिंग का, उसके कोई साइड इफेक्ट्स होंगे और उसके लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स होंगे दैट इवेंचुअली व्हेन यू विल डिसाइड टू हैव अ बेबी देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। ये कितना सही या गलत है? अगेन आई एम ग्लैड दैट यू ब्रॉट इट अप, बिकॉज इस हवाले से भी काफी मिसकॉन्सेप्शंस हैं। सो वाइल डिपेंडिंग ऑन द वुमेन्स बॉडी, ठीक है, कुछ जैसे फॉर एग्जांपल पिल्स हैं, उसके कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन वो बहुत शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट्स होते हैं मोस्टली केसेस में, राइट? वो आपके 2-3 महीने के बाद। और काफी खवातीन ये भी करती हैं कि व्हेन दे स्टार्ट यूजिंग अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड दे गेट अफ्रेड बिकॉज ऑफ दो साइड इफेक्ट्स, और फिर वो जल्दी उस विड्रॉ कर लेती हैं या वो हटवा देती हैं। तो इसलिए इसमें जो रोल है, जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जो काउंसलिंग का रोल है, वो बहुत स्ट्रांग है कि उनको सही इन्फॉर्मेशन दी जाए कि आपके साथ हो सकता है कि आपको हेडेक फील हो, आपको नोजिया फील हो, लेकिन ये शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स हैं और वो 2 महीने 3 महीने में खत्म हो जाएंगे। और इसमें ये भी देखना बड़ा जरूरी है कि फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अगर खवातीन कोई पिल ले रही हैं
तो हो सकता है वो जो कंपनी है वो उसको सूट नहीं कर रही है, सही, यू नो, मे बी शी कुड गो फॉर अनदर ब्रांड। तो बिल्कुल। इसमें एक तो काउंसलिंग का एक बहुत बड़ा रोल है कि इट्स अ वेरी पेशेंट प्रोसेस जो भी आपका सर्विस प्रोवाइडर है, और दूसरा खुद को भी एजुकेट करना बड़ा जरूरी है इसमें कि इसमें आपके कौन से साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, वो कितना लंबा हो सकते हैं। तो यू नो इट्स एज यू कैन सी इट हैज so many multiple stakeholders. Absolutely. अच्छा मुझे बताएं कि क्योंकि ऐसी कॉन्वर्जेशंस हमारे माशरे में स्टिग्मेटाइज समझी जाती हैं और हैं भी, शेम एंड गिल्ट का एलिमेंट क्या होता है? आई वांट टू गो टू द फैमिली प्रेशर। कई कपल्स पाकिस्तान में दे एंड अप हैविंग अ बेबी ओनली बिकॉज द ग्रैंड पेरेंट्स वांटेड अ बेबी। तो ये आपके ख्याल में बदल रहा है या नहीं? That's an interesting question. आई थिंक कहीं ना कहीं कुछ पॉकेट्स ऑफ सोसाइटी में बदल रहा है, लेकिन अगर हम एक मेजर लेवल पे देखें, वी आर स्टिल हैविंग अ पॉपुलेशन क्राइसिस राइट नाउ इन पाकिस्तान, राइट, व्हिच मींस दैट इट्स नॉट इनफ, द चेंज दैट्स हैपनिंग इज नॉट इनफ। और वाइल यू आर राइट दैट इट इज देयर इज अ लॉट ऑफ स्टिग्मा अराउंड इट कि हम लव्स फैमिली प्लानिंग का भी बोलने से हम डरते हैं, किसी के सामने बोलते नहीं है, या जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ, सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ का लफ्ज है वो भी बोलते हुए हम डरते हैं, ठीक है। लेकिन ये बहुत जरूरी है कि एवरीवन इन पाकिस्तान और इन आवर सोसाइटी अंडरस्टैंड्स कि उसके कॉस्ट और कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। एग्जैक्टली, व्हाट आर द प्राइसेस दैट वी आर पेइंग as individuals and as society for not talking about this. अगर एक कपल आपस में बात नहीं करता तो वसाइल ना होने के बावजूद हो सकता है आपके 4 या 5 बच्चे हो जाएं, फिर कल को आपके घर में माली तंगी होगी, मुश्किलात होंगी, सेहत के मामलात बिगड़ेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। दूसरी तरफ अगर हम हैसुल कौम एज अ कम्युनिटी, एज अ नेशन इस पे बात नहीं करते तो हमें नजर आ रहा है कि हमारा हर इदारा, चाहे वो सेहत की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, मुलाजमतें देने की बात हो, एजुकेशन की बात हो, हम ओवरबर्डन्ड हैं। और इसी तरह अगर हमारी पॉपुलेशन बढ़ती रही तो ये एक हमारे लिए फर्दर एक प्रॉब्लम बनेगा, बिकॉज दिस पॉपुलेशन इज नॉट गोइंग टू बी स्किल्ड एंड देयरफॉर वी नीड टू हैव दीज कॉन्वर्सेशंस। मुझे ये बताइए, बिकॉज यू वर्क विद कम्युनिटीज क्लोजली आयशा, कितना ओनस, कितना पावर एक खातून के पास है अगर वो कॉन्ट्रासेप्टिव मीन्स मेजर्स को एक्सप्लोर करना चाहती है? सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो उस तक पहुंचे वो कितनी क्रेडिबल है? और अगर वो परचेज करना चाहती है कोई कॉन्ट्रासेप्टिव, सो डज शी हैव द पावर, द आउटलेट एंड द एक्सेस? अनफॉर्चुनेटली नो, आई थिंक मोस्ट women lack that power। और ये सिर्फ गांव और उसमें नहीं, अगर आप शहर में भी जाएंगे तो एक खातून के लिए एक दुकान पे जाके एक कॉन्ट्रासेप्टिव लेना एक बहुत बड़ा टैबू माना जाता है। सो एंड दिस इज वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम मर्दों को भी इंगेज करें, मदर इन लॉस को भी इंगेज करें इसमें। बिल्कुल, क्योंकि अगर आप डिसीजन मेकिंग देखेंगे तो या तो वो उसके शौहर के पास होती है या उसकी मदर इन लॉ के पास होती है, इंटरेस्टिंगली, हु कंट्रोल्स द नंबर ऑफ बेबीज अ वुमन वांट्स टू हैव, सॉरी शुड हैव, और कब कितने बच्चे होंगे। और ये भी बहुत देखा जाता है कि द विश फॉर अ बॉय कि एक फैमिली में 8 लड़कियां होंगी और फिर वो पैदा करती रहेगी बिकॉज द डिमांड फॉर, एग्जैक्टली राइट। मुझे ये बताएं कि खातून की अपनी सेहत इस पूरे मामले में, देखिए एक तो है कि यकीनन माली तंगी, कई लोग ऐसे भी हो सकते हैं हु हैव अ लॉट ऑफ मनी, बट एक खातून एक बहुत बड़े अमल से गुजरती है, इट टेक्स अ टोल ऑन हर हेल्थ। इसकी कितनी कॉग्निसेंस है आयशा, या अभी भी समझा जाता है कि भाई इट्स अ नेचुरल थिंग एंड यू शुडंट वरी अबाउट हेल्थ? आई थिंक अभी भी यही समझा जाता है कि औरत का जो प्राइमरी रोल है दैट इज टू गिव बर्थ, राइट। और हमने अभी तक औरत को उस लेंस से बाहर निकाल के देखा ही नहीं है। 3 या 4 प्रेगनेंसीज के बाद वैसे भी हाई रिस्क प्रेगनेंसीज हो जाती हैं, ठीक है। और हमारे पास अगर आप काफी कम्युनिटीज में जाएं तो 8-8, 9-9 बच्चे होंगे, मिस कैरेजेस ज्यादा होंगे। उसके अलावा इफ यू सी हाउ माल नरिश्ड विमेन आर, राइट, क्योंकि डाइटरी नीड्स पूरी नहीं हो रही, रिसोर्सेज कम है, और जब खाने की बात आती है तो वो देखा जाता है कि exactly in the pecking order they are the last ones. Absolutely. And more importantly, देखें, बच्चे सिर्फ आपने पैदा करके अपना फैमिली साइज या अपना कॉलर ऊंचा नहीं करना होता कि मेरे 3 बेटे या 2 बेटे हैं, फिर उनकी तरबियत भी करनी होती, फिर उनको एजुकेट भी करना है, उनकी हेल्थ का भी ख्याल रखना है, उनको एक इफेक्टिव प्रोडक्टिव सिटीजन बनाना है। I'm so glad with the work that you're doing, Aisha. Kudos to you and your team, everyone who's involved. अगर आप और information
इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जी @खैरख्वा, और इसके अलावा पूछो हेल्पलाइन विच इज 0800-111-71, इस पे रब्ता कर सकते हैं. इफ यू हैव मोर क्वेश्चंस फॉर खैरख्वा या फॉर पूछो, यू आर सीइंग दिस सेगमेंट ऑन सोशल मीडिया. आप नीचे अपने कमेंट्स में दे सकते हैं. वी आर गोइंग टू फॉरवर्ड इट टू देयर टीम. थैंक यू सो मच आयशा फॉर बीइंग